नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है अफीक कुरैशी हिंदुस्तानी और आप इस वक्त एन भारत की खास पेशकश देख रहे हैं। इस प्रोग्राम में हम आपको आज वो सत्य दिखाने वाले हैं जिसको देखकर और सुनकर हो सकता है कि आपके पैरों तले जमीन निकल जाए, क्योंकि मामला धर्मनगरी से है। धर्मनगरी वो जहां पर आस्था का खिलवाड़ देखा जा रहा है, जहां पर विश्वास को अंधविश्वास में तब्दील होते देखा जा रहा है, जहां पर आस्था और विश्वास के नाम पर जान से खेला जा रहा है, यहां तक कि जान भी चली जा रही है। पहले इस रिपोर्ट को देख लेते हैं, उसके बाद में चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मामला क्या है, और फिर हमारे वहां से एक रिपोर्टर, हमारी संवाददाता जुड़ी हुई है, उनसे भी बातचीत करेंगे। पहले रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। भगवान को ढूंढने के लिए क्या मंदिर जाना जरूरी है? क्या प्रभु से चमत्कार की आस रखने के लिए गंगा में डुबकी लगाना जरूरी है? क्या दर दर भटक कर ऊपर वाले को खुश करना जरूरी है? हाँ, ये हो तो सकता है, लेकिन तब तक हो सकता है जब तक विश्वास अंधविश्वास में न बदल जाए। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखन नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि कस्तूरी हिरण की नाभि में सुगंध होती है, लेकिन अनजान हिरण उसकी सुगंध को पूरे जगत में ढूंढता फिरता है। कस्तूरी की पहचान नहीं होती। ठीक इसी तरह ईश्वर भी हर मनुष्य के हृदय में निवास करता है, क्योंकि संसार के कण कण में ईश्वर रहता है और इंसान उसके अंतर्मुख ईश्वर को देवालयों, मस्जिदों और तीर्थ स्थानों में ढूंढता फिरता है। ठीक इसी तरह एक मासी और एक मां अपने बच्चे के इलाज के लिए इतनी अंधविश्वासी हो गई कि गंगा जी में 5 मिनट वो लगातार अपने बच्चे को डुबकियां लगवाती रही, और सिर्फ इस आस में कि उनके बच्चे की ब्लड कैंसर की बीमारी गंगा जी में डुबकी लगाकर दूर हो जाएगी। विश्वास और अंधविश्वास के बीच में इतना पतला धागा है कि महज छूने से वो टूट जाता है। शायद यहां पर भी यही देखने को मिला। जिस विश्वास को लेकर वो अपने बच्चे को गंगा किनारे डुबकी लगाने आई थी, वो कब अंधविश्वास में तब्दील हो गया ये खुद उनको भी नहीं पता लगा, और उसका नतीजा ये निकला कि उसके बच्चे की सांसों की डोरी पानी के अंदर ही टूट गई। बच्चा अपनी सांसों को बचाने के लिए झटपटाता रहा, पानी के अंदर चिल्लाता रहा, लेकिन अंधविश्वास में डूबी मासी ने एक न सुनी। एक तरफ बच्चा पानी में डूबकर अपनी सांसों को छोड़ रहा था, तो दूसरी तरफ अंधविश्वास में डूबी मासी चमत्कार की आस लगाए खुद कातिल बनती जा रही थी, जिसका नतीजा हुआ कि बच्चे ने अपनी सांसों की डोरी को तोड़ दिया और गंगा के पानी में ही दम तोड़ दिया। यह हैरान कर देने वाली घटना हरिद्वार के हर के पैड़ी से सामने आई है, जहां आस्था पर अंधविश्वास तो भारी पड़ा ही, लेकिन अब इसी की वजह से पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया और इस मामले की जांच शुरू कर दी। कई बार कहा जाता है कि कभी कभी एक पल भी भारी पड़ जाता है, लेकिन यहां तो पूरे 5 मिनट तक मासूम को जिंदगी और मौत की जंग लड़नी पड़ी, जिसके बावजूद वो 7 साल का मासूम जीतने में कामयाब ना हो सका। जैसा सब जानते हैं, और ये किसी से छुपा भी नहीं है, भारत में भक्ति और आस्था की अलग जगह है, जो कई बार मौत का सबब भी बनी है। ऐसे ही कई चीजों से लड़ने के लिए और रोकने के लिए लोग पूजा पाठ करते हैं। बीते काफी समय से ऐसा ही चलता आ रहा है, और शायद आगे भी ये हालात ना बदले। खैर, जहां तक बात की जाए विश्वास की, तो विश्वास भगवान से जोड़ता है, वहीं अंधविश्वास भगवान से दूर तो करता ही है, बाकी चीजें भी खत्म कर देता है। ठीक वैसे ही जैसे आज इस बच्चे की सांसें थम गई, उसकी जिंदगी खत्म हो गई, सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास की वजह से। तो धर्मनगरी में जिस तरह से आस्था से खिलवाड़ देखा गया, एक बच्चा जिसको यह नहीं पता होगा शायद कि भगवान नाम तो उसने सुना होगा, लेकिन भगवान कहते किसे हैं, अल्लाह, भगवान, जीसस, वाहिगुरु को ढूंढते ढूंढते लोग अंधविश्वास के उस लेवल पर जाकर पहुंच गए जहां पर अपने बच्चों की जान की फिक्र भी नहीं रही, और विश्वास कब अंधविश्वास में तब्दील हो गया यह भी उनको खबर न रही। बहरहाल पूरे मामले की जानकारी के लिए सीधा अपने संवाददाता के पास में चलते हैं। हमारे साथ में अर्चना डींगरा हमारी संवाददाता जुड़ गई है। अर्चना, ये जो मामला सामने आया है, जिस तरह से यहां पर विश्वास पे अंधविश्वास हावी हो गया, और वो भी ऐसी जगह जहां जिसको धर्मनगरी कहते हैं, क्या जानकारी आपके पास में है? जैसा कि आपको बता दूं हिंदुस्तानी जी कि आपको इस समय मैं हरिद्वार के
हर की पौड़ी के नजदीक विष्णु घाट पर खड़ी हुई हूँ। यहीं से कुछ दूरी पहले महिला घाट है जहाँ पे वो महिला आई थी। बच्चे को ब्लड कैंसर था। जब डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए तो वो विश्वास की तरफ जुड़ी, आस्था की तरफ जुड़ी, आस्था की तरफ इतनी जुड़ गई, ऐसी जुड़ गई कि वो अंधी हो चुकी, जिसको अंधविश्वास कहते हैं। चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, इतना भी आस्था के साथ नहीं जुड़ना चाहिए। आपको बता दें कि वो महिला जब यहाँ पे आई, किसी तांत्रिक से मिली। उस तांत्रिक, पहली बात तो उस तांत्रिक की जांच होनी चाहिए जिसने उसको इस अंधविश्वास में डाला कि बच्चे को गंगा जी में डुबकी लगाने से कैंसर ठीक हो जाता है। जब उस महिला के पालने की इच्छा नहीं थी, या डॉक्टर ने जवाब दे दिए थे, या उसके पास पैसे नहीं थे, तो वो महिला क्यों नहीं किसी संस्थान से या सरकारी अस्पताल से, सरकारी डॉक्टरों से उससे डिस्कस किया? जी। लेकिन अर्चना, बड़ी विडंबना यह है कि विश्वास और अंधविश्वास के बीच में एक बहुत पतला धागा है जो शायद कभी भी टूट जाता है। और इसी विश्वास और अंधविश्वास के खेल में ये महिलाएं जब फंसी, इनको फंसाने के लिए, जैसे कि आपने बताया कि किसी साधु या किसी तांत्रिक से मिली, सबसे पहला सवाल तो उन धर्म के ठेकेदारों पर उठता है जो इस तरह से बहलाते हैं, फुसलाते हैं और विश्वास को अंधविश्वास में बदल देते हैं। क्योंकि भगवान तो हर जगह है। अगर आप ढूंढेंगे, भगवान वहां पर भी है जहां पर आप है, धर्म नगरी में भी है, यहां भी है, और कण कण में भगवान बसे हैं। तो फिर भगवान से प्रार्थना करने के लिए, दुआ करने के लिए एक पर्टिकुलर जगह पे भेजा गया, और वो भी इस ढंग से बना के कि आप 5 मिनट या 10 मिनट बच्चे को पानी में डुबाइए। ये बड़ी विडंबना है इस वक्त देश की। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। लोगों ने जब देखा उस महिला को डुबकी लगवाते हुए, तो लोग जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिए कि उस बच्चे को के साथ तुम क्या कर रही हो। तो यहाँ की नजदीकी पुलिस आई, नजदीकी पुलिस उठाकर उसको हॉस्पिटल ले गई, तो वहाँ बच्चा मृत घोषित कर दिया गया। और वो महिला नाटक करती हुई नजर आई कि अभी मेरा बच्चा उठेगा, उठकर और कहेगा कि मैं तो ठीक हो गया, अभी मेरा बच्चा उठेगा। इसका मतलब कि वो अंधविश्वास में इतनी तरह से अंधी हो चुकी थी, इतना विलुप्त हो। ये धर्म नगरी है, लोग यहाँ आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। लोगों पर ये क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये लोगों को बताना चाहूंगी कि यहाँ पे बहुत गलत असर पड़ रहा है। धर्म नगरी के नाम पर, यहाँ आस्था की डुबकी लगाने के नाम पर लोग ऐसे ऐसे कार्य करने आते हैं। यहाँ पे कुछ साधु संत तो सही हैं, कुछ साधु संतों के कारण यहाँ का धर्म नगरी का नाम खराब होता नजर आ रहा है, और उन जो सही साधु हैं, जो सही संत हैं, उनकी छवि खराब होती नजर आ रही है। जी अर्चना, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब ये पूरा वाकया हुआ और बच्चे का इंतकाल यानी डेथ हो गई, तो उसके बाद में पुलिस की जो कार्रवाई है वो क्या रही? कितने लोगों को गिरफ्तार किया है? क्या पूछताछ उनसे चल रही है? क्या आपके पास में जानकारी है इससे मुताल्लिक? जी, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि सूत्रों की माने तो 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और महिला को जब बच्चे के साथ हॉस्पिटल ले जाया गया, तो पहले तो महिला ने घाट पर भी नाटक किया कि मेरा बच्चा अभी खड़ा हो जाएगा, मेरा बच्चा जागृत हो जाएगा। लेकिन जब उसको हॉस्पिटल ले जाके बच्चे को मृत घोषित किया गया, तो वो थोड़ा सा सनकी, थोड़ा सा तिलमिलाई। लेकिन पुलिस प्रशासन ने तुरंत यहाँ से बच्चे को ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट कराया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अर्चना हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये अर्चना डिंगरा थी हमारी संवाददाता, जो इस वक्त उसी घाट से हमसे बातचीत कर रही थी जहां पर ये पूरा वाकया हुआ। लेकिन बड़ा सवाल मैं आपकी तरफ उछाल देता हूं, और वो सवाल ये है कि क्या आस्था के नाम पर, धर्म के नाम पर, विश्वास के नाम पर, क्या इस हद तक पागल हो जाना सही है कि उसको अपने बच्चे की जान की फिक्र भी नहीं रही? क्या ऐसा होना आपको सही लगता है कि अगर किसी बाबा, किसी तांत्रिक, किसी मौलवी, किसी पंडित या किसी भी धर्म गुरु ने अगर आपसे कह दिया कि आप फला चीज कर लीजिए, आपके बच्चे की या आपकी बीमारी दूर हो जाएगी, तो क्या वाकई आपको लगता है कि ऐसी बीमारी दूर हो सकती है? क्योंकि आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे, आप तांत्रिक के पास जा रहे हैं, आप उन फर्जी लोगों के पास में जा रहे हैं जो धर्म के नाम पर आपको ठगने का काम कर रहे हैं, और आस्था के नाम पर आपके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और विश्वास के नाम पर आपको अंधविश्वास परोस रहे हैं। ऐसे लोगों के पास में जाकर आप अपने बच्चों, अपने घर वालों, अपने परिवार वालों की
जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, बल्कि आप इसके साथ साथ अपने भगवान जिसको आप मानते हैं उसको भी नाखुश कर रहे हैं, क्योंकि भगवान हो, अल्लाह हो, वाहिगुरु हो, जीसस हो, कभी नहीं चाहेंगे कि बच्चा बीमार हो और आप डुबकी लगवाइए, बच्चा बीमार हो आप खजूर खिलवाइए, बच्चा बीमार हो तो आप फला जगह पे जाइए, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। क्योंकि बच्चे के अंदर अगर कोई बीमारी है तो वो सिर्फ और सिर्फ दवाई से ठीक हो सकती है, दुआ बड़ा काम करेगी, ये मैं पहले मेंशन कर देता हूं। तो यहां पर जो अधर्म देखा गया, मैं तो अधर्म ही कहूंगा, और जो अंधविश्वास देखा गया वो वाकई दिल को झंझोड़ देने वाला है, कदमों को हिला देने वाला है, और एक दिमाग पर गहरी सोच छोड़ता है कि हम लोग हिंदुस्तान के लोग हम जा कहां रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में, लाइक फॉलो शेयर कीजिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होऊंगा नई खबर नई अपडेट के साथ में। नमस्कार, आदाब।